नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल आपको जो भी सर्वे दिखा रहा है वही सर्वे मेरिट ग्रुप में परिणत होगा, इस बात का भरोसा हम आपको दिलाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें, कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को सबूत की आवश्यकता होती है। ये कुछ लोग होते हैं, देखिए, एक तो आपको सबूत, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने को भरोसा नहीं रख पा रहे हैं कि हमारा इतना क्वेश्चन हो पाएगा, और कुछ लोगों के अंदर छिंद्रान्वेषण की प्रवृत्ति ही होती है, कमियां निकालना। भाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमेशा बोला गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किस बात की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता कहाँ होती है? तो प्रत्यक्ष आपके समक्ष रख दे रहे हैं। हमने जो मेरिट बताई है, हम एक एक करके आपको प्रतिदिन ऐसे कैंडिडेटों से मिलवाएंगे, जिसमें कि, और मेरा प्रयास है कि मैं समूह में भी बात कराऊं। अभी देखिए, समूह में उस प्रकार से मिल जाते हैं तो मैं बात करा देता हूं। आज हम आपको एक अभ्यर्थी से मिलवाने चल रहे हैं जिनकी मेरिट जो मैंने बताई हुई है सामान्य वर्ग के हैं, और उनका संस्कृत और अंग्रेजी दोनों विषय से हुआ है, और उन्होंने इंटरव्यू फेस भी किया है। तो मैं उनसे मिलाना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, सामान्य वर्ग से हैं, और यहाँ पर आकर के अपने विचारों को रखें कि क्या हमने जो सर्वे किया है, आपके जो मित्रगण मिले हैं और आपने जो देखा, क्या 67 कॉलिंग ओबीसी अंग्रेजी में और 69 अंग्रेजी में जनरल की हुई है कि नहीं हुई है। इन तथ्यों पर बात वो रखेंगे, और संस्कृत के लिए भी वो आपको बताएंगे कि क्या ये मैं जो मेरिट आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्या 98 पर ओबीसी और 97 पर सामान्य वर्ग का हुआ है। मैंने किसी को रटवाया नहीं है, मैं सिर्फ बात को आप समक्ष रखवाना चाहता हूं, और उन्होंने इसको फेस किया है। कोई आपके समक्ष हम झूठी न्यूज़ नहीं रखना चाहते। तो अमित जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आएँ और यहाँ पर आकर के बताएं किस प्रकार से आपने इंटरव्यू फेस किया है और क्या आपकी मेरिट है। ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताएं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित कुमार मिश्रा। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग मेरिट like a subject of English and Sanskrit to calling for interview TGT 2016। और ये हमारे सर हैं, इन्होंने जो है मतलब कहा तो हमने भाई वो चीज़ किया। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सर ने जो प्रयास किया है, सर ने जो मेहनत की है, मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने न्यूनतम मेरिट पे जो कॉलिंग हुआ है, उन अभ्यर्थियों ने तो अपने आप को बिल्कुल रेस से बाहर ही समझ लिया था। लेकिन इन्होंने जब मतलब वो चीज़ किया, बहुत सारी डेलीगेसीज़ हैं, बहुत सारे हॉस्टल हैं, हिंदू हॉस्टल हो गया, आपका सरोजनी नायडू हॉस्टल हो गया, और जो है आपका मुस्लिम हॉस्टल हो गया, ये सारी हॉस्टल जो है वहाँ बहुत सारी डेलीगेसियाँ हैं। इतनी सारी डेलीगेसियाँ, वहाँ पर आपको हज़ारों अभ्यर्थी मिलेंगे जो कि चयन बोर्ड का इंटरव्यू दे के आए हैं, और उन लोगों से हम लोगों का बहुत ही गहरा लिंक रहा है, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रह चुका हूँ और मैंने स्वयं भी तैयारी की है। तो मेरा अंग्रेजी विषय और संस्कृत विषय दोनों रहा है, दोनों लिटरेचर्स में देता हूँ। और सबसे पहली चीज़ होती है कि मतलब जब मैंने 69 जो है मतलब क्वेश्चन किया था, तो मैंने अपने बुकलेट उठा के फेंक दिया था कि कोई मतलब का नहीं है ये, मतलब कोई वही नहीं है कि सर हम इंटरव्यू दे भी पाएंगे। नहीं, मुझे विश्वास था कि इंग्लिश की मेरिट ऐसे जाएगी, पेपर का स्टेटस बहुत अच्छा था ना। सबसे बेहतर चीज़ ये थी कि मतलब लिटरेचर में जब मैंने 69 क्वेश्चन किया, और जब मैं शुरू में पेपर दे के आया था, ये भी एक आपको आश्चर्य बता दूँ, जब मैं शुरू में पेपर दे के आया था तो मैं अपने आप को 115 मान के चल रहा था कि मैं 115 की। अक्सर ऐसा गलती लोगों के साथ होती है। जब मैं मतलब अपने हॉस्टल में गया था तो मैंने मतलब देखा था
वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे 890 अभ्यर्थी हैं। आपको हिंदू हॉस्टल की बात बता रहा हूँ, 890 अभ्यर्थी। किसी का मतलब कोई बता रहा था 120 हैं, कोई बता रहा था 115 हैं, होती रहती है, और कोई बता रहा है 110 हैं, कोई बता रहा है 123 हैं। तो मतलब ये सब लोग, मैं स्वयं अपने आप बता रहा हूँ, मैं 115 अपने आप को मान के चल रहा था। हमने तो कहा था कि सभी लोगों से कि अपने आंसर की कायदे से मिला लीजिएगा पहले मत उछलिए। फिर उसके बाद जो है जब आंसर की आई, जब हम लोगों ने मिलाया तो जो 123 था वो आ गया जो है 98 पे। कारण ये कि देखिए चयन बोर्ड क्या उत्तर मानता है, हाँ। सही उत्तर क्या है, और वो बड़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब 98 पे वो आ गया, मैं 115 अपने आप को मान के चल रहा था, मैं आ गया 69 पे। मैंने उठा के हमें जी ये बताइए कि मतलब जो हमने सर्वे किया, आप हमारे चैनल से जुड़े और हमने आपसे संपर्क किया और संपर्क के जरिए आपसे बातचीत हुई जी, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपने कोऑपरेट करने के लिए हमें बहुत से डेलीगेसियों में घुमाया, वहाँ पे लोगों से मिलाया, अभ्यर्थियों से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 69 पे कॉल हुआ है और हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो क्या 125 पे ही 69 पे कॉल हुआ है? इनका भय भ्रम थोड़ा दूर कर दीजिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंग्लिश की जो मेरिट गई है वो 69 क्वेश्चन ही गई है। मैं आपको अपना का लेटर भी दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। 125 प्रश्न में 69 पे इनकी कॉल हुई है। 125 प्रश्न 125 में इनका एफ सहित 69 है। बिल्कुल। 69 पे इनकी कॉल संस्कृत में हिंदी विषय के लिए, सॉरी अंग्रेजी विषय के लिए हुई है, और 98 पे, पूछिए इनसे, 98 पे संस्कृत में इनमें इनका इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। 97 आपको बताया गया, 98 इनका है। इन्होंने इंटरव्यू दिया है और होगा तो नहीं, ये बात तो तय रहता है क्योंकि इतनी सिंपल मेरिट पे कॉलिंग पे इंटरव्यू होने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन ये परिश्रमशील व्यक्ति हैं, बीमारी के चलते इन्होंने नहीं पढ़ाई कर पाई थी, इस कारण से इनको इतना मिला। उस समय इनका पैर टूटा हुआ था, इस कारण से नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन अभी ये स्वस्थ हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये अभी प्राइमरी के टीचर हैं, प्राइमरी में इनका हुआ भी है। तो कहने के तात्पर्य ये है कि आप अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और से भी अभ्यर्थियों को लिवा करके ये मिलाने के लिए आ रहे हैं। आपको प्रूफ चाहिए था, हम प्रूफ लेकर के आए हुए हैं। देख लीजिए, जीता जागता बड़ा सा प्रूफ हम आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। और आपके समझ सीधी वो बात कर रहे हैं, सीधी बातें बता रहे हैं, सीधी सी चीज़ें हैं सर, है ना, कि मतलब 69 पे मैं ही नहीं, डेलीगेसी में हमारे आप हॉस्टल में आइए। नहीं वो तो मेरी बात भी आपने कराई थी। आप जो है मतलब हमारे हॉस्टल में पधारे भी थे और आपने देखा था, हमने कई अभ्यर्थियों से आपकी बात कराई वो तो थी, ठीक बात है, जो मतलब इंटरव्यू दे के आए हैं चयन बोर्ड का। हाँ। आपको ये चीज़ बता दें कि जो न्यूनतम मेरिट पे होता है, जिनकी मतलब कॉलिंग होती है, वो सिर्फ बॉर्डर लाइन पे होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए हाईएस्ट मेरिट वाले जो है, मतलब आप जानते ही हैं चयन बोर्ड की महिमा अपार, एकदम है ना? तो हमेशा वो स्थिति ही रहती है। हाँ, तो अगर मतलब जो है हाईएस्ट मेरिट वाले किसी रीजन से मतलब हटते हैं तो न्यूनतम मेरिट वालों का भी कल्याण हो जाता है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो न्यूनतम मेरिट पे कॉल होता है, उसका वो यही सोच करके बैठ जाता है कि हमारा तो कहीं पे होना नहीं है। लेकिन एक चीज़ और रहती है कि इंटरव्यू फेस करने से उसके अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ता है ना। और हम भी ये मान के चले थे कि यार इतनी कम मेरिट कैसे जा सकती है अंग्रेजी विषय की। बहुत से सर्वे चैनल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं मेरिट, तो उनके चैनल में हमारे चैनल में फ़र्क क्या रह गया? हम भाई उनका देखी देखा कॉपी कर लें, नकल करके आपको बता दें। लेकिन जो यथार्थ है, जब यथार्थ पे चर्चा हुई, एक चीज़ मतलब सर था कि इसकी न्यूनतम मेरिट जाने का सिर्फ एक मतलब रीज़न था। ये मुकुंद राय जो मतलब IAS एकेडमी में पढ़ाते हैं दृष्टि में, आपको बताएं, उनसे हम लोगों ने बुकलेट जब चेक कराई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो पेपर मतलब सेट किया गया है, ये पेपर जो है मतलब IAS लेवल का है जी, मतलब इतना टफ पेपर बनाया गया। हाँ, पेपर अच्छा बना था, उसका तो स्तर भी बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी चीज़, चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी हो, देखिए पेपर अच्छा बना था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मतलब जो IAS के इंटरव्यू दे करके आए हैं हॉस्टल में लड़के, जी हाँ, वो तक भी मतलब जो है 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। पेपर का स्टेटस अच्छा था, सीटें भी ज़्यादा हैं इस बार। और एक चीज़ ये भी है कि मतलब चयन बोर्ड में भी मतलब जो हम लोगों ने पूछा था इस चीज़ में, तो उन लोगों को भी बताने में कोई गुरेज नहीं था कि मतलब कितने पे कॉलिंग होगी। जी हाँ। और
जो मतलब इसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, लोग सोचते थे कि हम न्यूनतम मेरिट पे हैं तो हम क्या इंटरव्यू देंगे, होगा कि नहीं होगा। एकदम सही। हाँ, वो सारी चीज़ें मतलब वो नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ हमने सर ये भी देखा कि मतलब जो चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं एफ जोड़ के कि एफ हटा के, एफ को जोड़ा जाता है। मैंने तो आपने स्पष्ट कर दिया, चैन बोर्ड भी मैं गया था। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये चीज़ें हमने डायरेक्ट मतलब जो है वहाँ चैन बोर्ड से ही डिक्लेयर कर ली। नहीं, तो ये तो क्लियर है। यहाँ पे मतलब चैन बोर्ड के जो मतलब स्टेनोग्राफर जो वहाँ पे मेंबर हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एफ जो होता है वो फुल मार्क। अमित जी 2013 में जब मेरा चयन हुआ तो एफ को जोड़ करके पूरे नंबर मिले थे। एफ तो में उन्होंने कहा कि जो एफ होता है, एफ का मतलब होता है फुल मार्क। मेरी कोचिंग में भी तो आप देखते हैं बहुत से स्टूडेंट आते हैं, हाँ, जो कल के लिए समय दिए हुए हैं। हम बहुत जल्दी आपको उनसे बात भी करा देंगे, जिनका हुआ वो इंटरव्यू दिए भी हैं, और सभी विषयों के मिल जाएंगे। मार्गदर्शन अकादमी का जो चलती है कोचिंग संस्थान हम लोगों की, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी आज हम अमित जी को भी मिलाए। अमित जी ने हमारे लिए समय निकाला, प्राइमरी टीचर हैं, इनको समय नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने हमारे अनुरोध को एक्सेप्ट किया और ये यहाँ पर आए। आगे हम ये चाहेंगे कि और लोगों से मिलवाएं, तो निश्चित तौर पे सर हम है ना, ये आपके चैनल के लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत प्रयासरत हैं। और इन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात कराई, उनके वो एमआर दिखवाए, और मुझे पूरा विश्वास है जो मेरिट आपको बताई गई है, इंटरनल सर्वे का आता है, अगर एलटी की ज्वाइनिंग हो गई तो आपकी मेरिट वही जाएगी, नहीं तो थोड़ा रद्दो बदल होगा, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। एक चीज़ ये भी है सर कि मतलब जैसे होता है प्लस माइनस, आप 1-2 प्रश्न इधर उधर समझ, वो तो हमेशा वो हर चैनल की 1-2% इधर उधर हो ही जाता है। हर सर्वे एकदम एग्जैक्ट ही नहीं जाता, कितनी ही क्वेश्चन पे जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सर जी कि मतलब हमारे जो क्लासमेट हैं, जो हमारे साथ तैयारी करने वाले लड़के हैं, वो स्वयं को भी मतलब जो है इस कंपटीशन से अपने आप को बाहर मान के चल रहे हैं। तो लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोगों का जब मतलब अधिकाधिक मतलब हो गया, तो सब आश्चर्य पड़ गया कि आखिर मेरिट कितनी गई है। तो आखिर हम लोगों ने जब ये 2020 का विज्ञापन रद्द हुआ चयन बोर्ड के द्वारा, तो हम लोग विक्की खान वगैरह के साथ में लोग मतलब हम लोग गए थे, तो वो चीज़ें थी वहाँ पे। मतलब बातचीत जब हुई तो उन्होंने बताया कि जो एफ होता है, एफ का मतलब होता है फॉल्ट या फुल मार्क, कि ये गलती मेरी है। चयन बोर्ड स्वयं एक्सेप्ट करता है कि ये गलती मेरी है, हमारे विषय विशेषज्ञों की गलती है, जिसकी वजह से हमने जो है अपने तो नहीं, ठीक है, आपका प्रयास ठीक था। और जब आप प्रतिनिधि मंडल के साथ हमारे साथ में गए हुए थे, हम लोगों ने चयन बोर्ड में मुलाकात भी की थी। आप लोगों की समस्या थी, बहुत से अभ्यर्थियों को हमने इकट्ठा किया था, तो हम लोग गए हुए थे। प्रतियोगी मोर्चा के लोगों से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी, वो लोग उतना भाव नहीं दिए, तो हम लोग जा करके मुलाकात किए थे। अपना काम करते रहते हैं भाई, उनका अपना मंच है, हमारा अपना मंच है। हम लोग अपने से गए हुए थे मिलने के लिए, और अध्यक्ष जी ने बात भी की, सारी चीज़ें क्लियर भी हुई, वो सारी लगा चीज़ें वहाँ पे क्लियर हुई हैं सर जी। और मतलब जो एफ मार्क होता है वो तो फुल मार्क क्लियर है, मेरिट आपकी 425 पे ही आपका मूल्यांकन होना है। 425 ये 25 नंबर वेटेज, 50 नंबर इंटरव्यू, 500 नंबर पे कुल मेरिट बनती है कि मतलब उन्होंने कहा कि 425 नंबर पे आपका जो है मतलब कैलकुलेशन होता है, मूल्यांकन आपका उतने पे होगा। जी हाँ, जी हाँ। शेष जो तो अमित जी ये बताइए, आप शेष अभ्यर्थियों से हमें कब मिलवा रहे हैं? सर अभी तो मतलब हमारी 69,000 में काउंसलिंग हुई है, आप जानते ही हैं। और जो है मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई बात नहीं, चलिए समय निकालिएगा तो मिलवा दीजिएगा। अभी हमारे पास कुछ अभ्यर्थी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मैं उनसे बात करा दूंगा। अभी हम आपको जो है मतलब मुलाकात जरूर कराएंगे। तो देखिए, भरोसा है कि आपको ये एक प्रमाण पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अमित जी ने पूरी बातें रखी, और बहुत जल्दी हम खुलासा करते चलेंगे। और आपको एक बिग न्यूज़ दे दें कि 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट, 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी सूचना आंतरिक रूप से मिली हुई है। तो रिजल्ट के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर आ जाइए, और आपको सबसे पहले हम सूचना देंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मतलब TET 2020 का जो विज्ञापन है, वो मतलब वो तो जानकारी है, फरवरी में उसका। हाँ, वो तो मालूम है, सूचना मैंने पहले दे दी थी। 60,000। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताना ना भूलें। और हमारे पास आप जब भी फ़ोन करें 6 बजे 7 बजे के बीच में करें। हाँ भाई, सर जी को हमारे एक मित्र हैं विक्की खान, मेरे एक मित्र हैं विक्की खान, वो थोड़ा बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विक्की खान ये प्रतियोगी मोर्चा वाले विक्की खान नहीं, एक मेरे मित्र हैं विक्की खान। हाँ, वो हॉस्टल में पढ़ते हैं भैया, वो हॉस्टल में रहते हैं, बहुत ही परम मित्र हैं हमारे।
तो उन्होंने बड़ा सर्वे में योगदान दिया। उनका बहुत बहुत आभार, और अमित जी का भी आभार कि उन्होंने समय दिया। डेली गैसी में आपको सर आप मिलवाया तो है? हाँ मिलाए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो वीडियो को कैसा लगा बताना ना भूलें, और अगले वीडियो के साथ हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।